संजू की दादी का मन आज सुबह से ही उखड़ा हुआ था। कारण यह था कि जब वो मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो चौराहे पर उनका एक पैर दिए बुझे हुए दिए पर पड़ गया था। बासी फूल, चावल, काली दाल, काले तिल तथा सिंदूर बिखरा हुआ था। वे डर गई थी और अपशकुन मनाती हुई अपने घर आ पहुंची। घर पर संजू अकेला बैठा पड़ रहा था। उसकी माँ को बाहर काम था। वे घर से बाहर जा चुकी थी। पिताजी ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे। उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। दादी के बड़बड़ाने से संजू चुप न रह सका। वो अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी क्या बात हुई? क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हो? अंधविश्वासी दादी ने सोचा संजू मुझे टोक रहा है, इसलिए उसे डांटती हुई फौरन बोली, संजू तू भी कैसी बातें करता है? बड़ा अपशगुन हो गया। किसी ने चौराहे पर टोना टोटका कर रखा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया था। उस वक्त से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संजू बोला, दादी अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। पर दादी अकड़ गई और बोली, तेरा भेजा तो नहीं फिर गया कहीं? ऐसे टोनो टोटके में डॉक्टर को बुलाया जाता है या ओझा को? रहने दे, मैं अपने आप संभाल लूंगी। वैसे भी आज सारा दिन बुरा निकलेगा। संजू ने की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना होमवर्क करने लगा। संजू स्कूल चला गया तो दादी घर पर अकेली रह गई। पर दादी का मन बेचैन था। उन्हें लगा कि कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि जब से चौराहे पे टोने टोटके पर उनका पैर पड़ा था, वे अपशकुन की आशंका से कांप रही थी। तभी कुरियर वाला आया और उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें एक लिफाफा थमा गया चला गया। अब तो उनका दिल बैठ गया। लिफाफे में एक पत्र था जो अंग्रेजी में था और अंग्रेजी वे जानती नहीं थी। उन्हें लगा जरूर इसमें कोई बुरी खबर होगी। इसी डर के मारे उन्होंने पत्र किसी से नहीं पढ़वाया। दिन भर परेशान रही कि कहीं इसमें कोई बुरी खबर न हो। शाम को जब संजू और उसकी माँ घर लौटे तब दादी कांपते हुए हाथों से संजू की माँ जानकी को पत्र देती हुई बोली, बहू जरूर कोई बुरी खबर है। अपशकुन तो सुबह ही हो गया था। अब पढ़ो यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? जरूर कोई संकट आने वाला है। अब क्या होगा? जानकी ने तार खोलकर पढ़ लिखा था, बधाई, संजय ने छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। पढ़कर जानकी खिलखिला उठी और अपनी सास से बोली, माँ जी आप बेकार घबरा रही। खबर बुरी नहीं है, बल्कि हमारे संजू को छात्रवृत्ति मिलेगी। उससे जो परीक्षा दिए उत्तीर्ण कर लिए। अब दादी का चेहरा देखने लायक था, किंतु दादी अंधविश्वास पर टिकी रही। वे रोज मंदिर जाया करती थी। एक रोज सुबह सुबह दादी मंदिर चली गई। थाली में नारियल, केला और लड्डू ले गई। थाली मूर्ति के सामने रख दी और आंखें बंद करके मन ही मन जाप करने लगी। इसी बीच वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर पेड़ से उतरा और चुपके से केला और लड्डू लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने जब आंखें खोली और थाली में केला और लड्डू गायब पाया तो खुश होकर अपने आप से बोली, प्रभु चमत्कार हो गया, आज आपने स्वयं ही भोजन ग्रहण कर लिया। वे खुशी खुशी मंदिर से लौट आई। घर पर जब उन्हें सब खुश देखा तो संजू कहने लगा, दादी आज तो लगता है कोई वरदान मिल गया। दादी प्रसन्न थी, बोली, नहीं और नहीं तो क्या। फिर दादी ने सारा किस्सा सुनाया। संजू खिलखिलाकर हंस पड़ा तथा यह कहता हुआ बाहर चला गया, इस मोहल्ले में चोर उचक्कों की भी कमी नहीं है। फिर पिछले समय से यहाँ काफी बंदर आए हुए हैं। लगता है प्रसाद कोई नहीं बंदर ले गया होगा। सुनकर दादी ने मुंह बिचकाया। फिर सोचने लगी कि आज शुभ दिन है, आज मेरी मनौती पूरी हुई। मैं चाहती हूँ कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। रोज की तरह उस शाम को दादी टहलने निकल गई। वे पार्क में जाने के लिए सड़क के किनारे चली जा रही थी। साथ ही सुबह तभी एक किशोर एक स्कूटी सीखता हुआ आया और दादी को धकियाते हुए आगे बढ़ गया। दादी को पता ही नहीं चला कि वे लड़खड़ाकर हाथों के बल सड़क पर जा गिरी और बड़ा हाथ में उठ तो गई, पर घर आते आते उनके दाएं हाथों में सूजन आ गई। वे दर्द के मारे कराहने लगी। उन्हें फौरन डॉक्टर को दिखाया गया। एक्सरे करने पर पता चला कि कलाई की हड्डी चटक गई है। एक माह के लिए प्लास्टर बंध गया।
दादी हाय मर गई की दुहाई देती रही। संजू चुटकी लेते हुए दादी से बोला, दादी यही है वह चमत्कार जिसके लिए आप सुबह से खुश हो रही थी। तुम्हारी दोनों बातें गलत निकली, इसलिए भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ना। दादी रोआसू होकर, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, हमने तो सारी जिंदगी ऐसे ही भ्रमों में बिता दी, पर मैं अब कभी शेष जीवन में खोखले चमत्कारों में विश्वास नहीं करूंगी।